अमरीका में हर 11 मिनट में एक शख्स खुद अपने हाथों से अपनी जान ले लेता है। खुदकुशी की कोशिश करने वाले और इस बारे में सोचने वालों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। इस मसले का सामना करने वालों की मदद के लिए अमरीका में अब एक नेशनल हेल्पलाइन का आगाज़ किया गया है, जिसका नंबर है 988। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ इमरजेंसी में लोग 911 डायल करते हैं, अब शदीद जहनी दबाव में घिरा शख्स मदद के लिए 988 डायल कर सकेगा, जहां प्रोफेशनल मेंटल हेल्थ काउंसलर्स और रजाकार उससे बात करेंगे ताकि वो अपने दिल का बोझ हल्का कर सके और उसे खुदकुशी का ख्याल तर्क करने पर आमादा करने की कोशिश की जा सके। इस नंबर पर टेक्सटिंग और चैट की सहूलत भी मैसर है और हेल्पलाइन काउंसलर ज़रूरत पड़ने पर खुदकुशी की हद पर पहुंचे शख्स तक मोबाइल क्राइसिस टीम्स भी भेज सकेंगे। अमरीकी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक खुदकुशी 10 से 14 साल और 25 से 34 साल की उम्र में होने वाली अमवात की दूसरी बड़ी वजह है। इससे पहले ऐसी हेल्पलाइन साल 2004 में मुतारिफ कराई गई थी, मगर इसके लिए 10 हिस्सों का फोन नंबर था और 988 माहिरीन का कहना था कि शदीद मेंटल क्राइसिस के दौरान किसी शख्स के लिए इतने हिस्से डायल करना मुश्किल साबित हो सकता है। इसीलिए 10 हिस्सों पर मुश्तमिल ये नंबर अब 988 में बदल गया है ताकि आसानी से याद रहे और जल्दी से डायल हो सके। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक माजी में सुसाइड प्रिवेंशन लाइफलाइन अमले की कमी का शिकार रही है और बारी के इंतजार करने वाले मायूस होकर मदद मिलने से पहले ही लाइन काट दिया करते थे और टैक्स का जवाब भी सिर्फ तकरीबन 42% को ही मिल रहा था। नई सुसाइड प्रिवेंशन लाइफलाइन 988 का हदफ होगा कि 95% कॉलर्स का पहले 20 सेकंड्स में ही काउंसलर से राब्ता हो जाए। इस हेल्पलाइन को लॉन्च करते हुए वफाकी हुकूमत ने $4 करोड़ की फंडिंग फराहम की है, मगर मुस्तकबिल की फंडिंग हर रियासत को खुद फराहम करना होगी। इसीलिए जहां इस इकदाम को सराहा जा रहा है, वहीं ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि अगर मुस्तकिल फंडिंग ना मिली तो आगे जाकर मौजूदा सिस्टम भी लोगों को मदद फराहम करने से कासिर हो जाएगा।